बच्चों बच्चों हम जो है पिछले वीडियो में आपका जो है 12 पाठ पढ़ रहे थे दर्पण के खेल, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा, दर्पण का प्रयोग करने से हमको क्या दिखता है और दर्पण जो है यानी कि आईना शीशा जो है आपको कहाँ कहाँ उपयोग में आता है और कहाँ मिलता है ना। ये सब चीज़ के बारे में हमने देखा और हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो इससे क्या हमको दिखाई पड़ता है, इस चीज़ को हमने देखा था। तो हमने पिछले वीडियो में 3 प्रयोग पढ़े थे। पहले प्रयोग में क्या था कि शीशे के सामने हम खड़े होकर के अगर कंघी करेंगे तो क्या होगा, हम जो है कौन सा हाथ उठाएंगे, है ना। तो हम जब दायां हाथ उठाते हैं कंघी करने के लिए तो शीशे में कौन सा दिखाई देता है, बायां हाथ दिखाई देता है। ये था आपका पहला प्रयोग। उसी तरीके से दूसरा प्रयोग में क्या था कि दर्पण के सामने खड़े होकर के अगर हम अपनी दाईं आँख बंद करेंगे तो दर्पण में हमको कौन सी आँख बंद दिखाई देगी, तो उसमें कौन सी दिखाई देगी। हमने जब दाईं आँख बंद की है तो दर्पण के सामने हमको कौन सी आँख बंद दिखाई देगी, बाईं दिखाई देगी, है ना। उसके बाद हमने तीसरा प्रयोग देखा था। तीसरे प्रयोग में क्या था कि हम अगर किसी चीज़ में अपना नाम लिखते हैं और उसको जब हम शीशा के सामने रखेंगे तो वो कैसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। हम अगर कागज़ में सीधा नाम रख के अगर शीशा में देखेंगे तो हमको वो नाम उल्टा दिखाई देगा, लेकिन वही अगर हम उल्टा लिख कर के नाम को शीशा के सामने रखेंगे तो वो हमको सीधा दिखाई देगा। ये था आपका तीसरा प्रयोग जिसमें हमने देखा था कि AHIMOUVWX इसको जब हम लिखते हैं तो ये किस प्रकार से शीशा के सामने दिखाई देते हैं। तो आज हम बच्चों चौथा प्रयोग पढ़ेंगे। चौथे प्रयोग में है 2 दर्पणों को चित्र में दिखाए अनुसार रखो और उनके बीच में एक कोई छोटी सी पेन जैसे कि पेंसिल, मोमबत्ती, रबड़ या कंकड़ रखो। तो अब इसमें जो है पूछ रहा है कि अब बताओ दोनों दर्पणों में कितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी कि मोमबत्ती भी रखा गया है और साथ में पेंसिल, रबड़ या कंकड़ कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर रखी गई है। तो इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जब एक मोमबत्ती हम यहाँ पर रखते हैं और 2 दर्पण होते हैं तो वो क्या होता है, दोनों दर्पण में आपको वो मोमबत्ती दिखाई देगी। ठीक है, तो हमको कितनी मोमबत्ती दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक जो है हमने रखा है लेकिन यहाँ पर 2 मोमबत्ती दिखाई दे रही है। एक जो है इस दर्पण में है और दूसरा इस दर्पण में है और मोमबत्ती हमारी लेकिन एक ही है और इसमें आपको 2 मोमबत्ती दिखाई दे रही है। इस तरीके से जब हम यहाँ पर कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो हमको कितनी दिखाई देगी, 2 दिखाई देगी, है ना। इसमें भी दिखाई देगी एक और इसमें भी दिखाई देगी, तो इसलिए वो हमको क्या होगा, 2 ठो दिखाई देगा। अब क्या है यहाँ पर प्रयोग नंबर 5। इसमें क्या है, एक खेल है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें एक चौकोन बना है और दर्पण की पट्टी को बाकी आकृतियों पर रखकर चौकोन में बने पैटर्न को बनाने की कोशिश करो। तो बच्चों यहाँ पर एक चौकोन जो है पैटर्न बना हुआ है और इसको हमको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अभी इन सब आकृतियों के देखो यहाँ पर नंबर डाला हुआ है 1 2 3 4, फिर है 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 यहाँ पर जो है चित्र दिए हुए हैं। अब इनमें से हमको क्या करना है, 2 ऐसे कोई है जो आपस में जुड़ेंगे, उनको जोड़ करके हमको क्या करना है, चौकोर पैटर्न बनाने की कोशिश करना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, किन चित्रों से
यह पैटर्न बन पाया उनके नंबर लिखो। यानी कि इसमें जो 1 2 3 4 जो नंबर दिए हुए हैं, इनमें से क्या है, कोई दो ऐसे पैटर्न है जो कि आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, चौकोर पैटर्न बनेगा। ठीक है, चौकोर पैटर्न बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर दो नंबर को मिला करके हमको बनाना है। अब इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको मिलाने पर वो चौकोर हो जाएगा। तो इसमें बच्चों आपका तीसरा नंबर और छठवां नंबर जो है मिलाने पर क्या होगा कि वो चौकोर पैटर्न बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जब हम तीसरा और छठवां पैटर्न को मिलाएंगे और उसको जब दर्पण के माध्यम से देखेंगे, तब हमारी समझ में आएगा कि तीसरा और छठवां पैटर्न को मिलाने पर क्या बनता है, चौकोर पैटर्न बन जाता है। अब आगे है, उल्टा करके देखो। नीचे दिए चौकोर पर दर्पण की पट्टी अलग अलग तरह से रखो। चित्र में 1 से 10 तक डिब्बों में बनी कौन सी आकृतियाँ बन पाती हैं। अब बच्चों इस प्रयोग में क्या करना है हमको कि 1 से 10 तक के ये जो चित्र बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 तक के यहाँ पर कॉलम दिए हैं, इसमें से क्या करना है हमको कि पूरे को मिला करके 1 से 10 तक को मिला करके हमको ये देखना है कि इसमें कौन सी आकृति यानी कौन सा चित्र बन रहा है। ठीक है, और फिर जो बनेगा उसको हमको क्या करना है, लिखना है। अब इन सबको मिला करके क्या है कि डिब्बे में बनी कौन सी आकृति बन पाती है। यानी कि इसमें भी हमको आकृति दी गई है, एक यहाँ पर भी दिया गया है। तो हमको ये देखना है कि इन सबको मिला करके कौन सी आकृति बन पाती है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम देखते हैं। आगे है प्रयोग नंबर 6, आधी पत्ती पूरी करो। यहाँ आधी पत्ती के दो चित्र हैं। इनमें पत्ती को दो अलग अलग तरह से तोड़कर आधा किया गया है। जहाँ से तोड़ा है वहीं वहाँ जो है दूसरी लाइन बनी है। दोनों चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रखकर देखो। किस चित्र पर रखने से पूरी पत्ती दिखती है। अब क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, बोल रहा है कि यहाँ पर एक पत्ती है जिसको क्या किया गया है, दो तरीके से तोड़ा गया है। यानी एक पत्ती इस तरीके से आधा भाग इसका रखा गया है और एक पत्ती जो है इस तरीके से आधा तोड़ करके रखा गया है। दोनों को अलग अलग तरीक़ों से आधा आधा तोड़ दिया गया है। लेकिन जहाँ से वो तोड़ा गया है वहाँ दूसरी लाइन बनी है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर भी जो है आपको ये जो तो आधा पत्ती है और आधा तोड़ा गया है, तो यहाँ पर भी आपको एक लाइन बनी हुई है और यहाँ भी आपको आधा पत्ती है और आधा तोड़ करके रख लिया गया है, यहाँ भी एक लाइन बनी हुई है। अब इस आधे आधे पत्ती के ऊपर जहाँ लाइन है वहाँ पर हमको शीशा रख कर के देखना है कि कौन सी ऐसी पत्ती है जो हमको पूरा दिखाई पड़ती है। अब बाहर से कुछ चीज़ें ले आओ, उन्हें अलग अलग तरह से आधा करो। जहाँ से आधा किया है वहाँ पर दर्पण रखकर देखो कि वही आकृति बनी या कोई दूसरी आकृति बनी है। यानी हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम रखना चाहते हैं उन सब चीज़ों को रख कर के हमें ये देखना है कि हम अलग अलग तरह से सबको आधा कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कौन, और फिर जहाँ से, यानी कि अब बाहर से कुछ चीज़ें लेकर आओ और उन्हें अलग अलग तरह से आधा करो। जहाँ से आधा किया है वहाँ पर दर्पण रखकर देखो कि यही वही आकृति जो है बनी है या कोई दूसरी आकृति
बन गई है। अब ये जो है इस लाइन पर हम आधा पर जब रखेंगे तो इसमें हमको ये दिखाई देगा कि ये या ये दोनों पत्ती में से कौन सी पत्ती जो है हमको पूरी दिखाई देगी। यहाँ पर तो आधी दिख रही है, लेकिन जब हम शीशा के सामने रखेंगे तो हमको ये देखना है कि कौन सी पत्ती ऐसी है जो हमको शीशा के माध्यम से पूरी तरह से दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अब है 7वां प्रयोग, रंगों का मेला। रंग किस प्रकार से बनते हैं और दिखते हैं और टिकाऊ होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है 7वें नंबर के प्रयोग में। एक कटोरी को पानी से आधी भर लो। इसमें एक दर्पण की पट्टी को चित्र में दिखाए अनुसार टिकाओ। अब इसको धूप में इस प्रकार रखो कि सूर्य की रोशनी दर्पण की पट्टी पर पड़ ना पड़े। अब इसको जो है हमको धूप में इस प्रकार से रखना है कि सूर्य की रोशनी जो है वो सीधा दर्पण की पट्टी पर ही पड़नी चाहिए। और आप जो है इस दर्पण से टकराकर जो रोशनी निकलती है उसको किसी सफ़ेद दीवार पर डालो। अब देखना है कि दीवार पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। दीवार पर कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं, उन रंगों का क्रम पता करो। इसका एक चित्र भी अपनी कॉपी में बनाओ। देखो बच्चों, यहाँ पर इसको प्रयोग करके बताया गया है। एक ऐसा पात्र लेना है और उस पात्र में बीच में क्या करना है, दर्पण को रख देना है और उसके बाद इसे वहाँ रखना है जहाँ पर धूप आए और धूप सीधा आकर के दर्पण पर पड़े, बीचों बीच इसके पड़े। और उसके बाद क्या होगा, जब दर्पण पर पड़ेगी तो इसकी रोशनी जो है क्या है, लौटेगी, वापस जाएगी। तो उसको क्या करना है, हमको सफ़ेद दीवार पर उसको देखना है। मतलब कि ऐसे दीवार पर देखना है जिस पर हमको रंग दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या होगा, जब हम किसी पात्र में लेकर के पानी को और उसमें शीशा रखेंगे और शीशा में क्या करेंगे, हम शीश को ले जा कर के हम धूप में रखेंगे। और लेकिन धूप में भी ऐसा रखेंगे कि इसका प्रकाश जब इस पर पड़े धूप का और इसके ऊपर से टकरा करके वो कहाँ जाए, एक दीवार के ऊपर जाए। और जब दीवार के ऊपर जाएगा तो वो दीवार जो है अगर कलर में रहेगा तो हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए वो कम से कम सफ़ेद दीवार होनी चाहिए। सफ़ेद दीवार अगर रहेगी तो जब इसका रोशनी टकरा करके दीवार पर जाएगा तो हमको रंग दिखाई देंगे और उसी को बोलते हैं इंद्रधनुष। आप लोग आसमान में इंद्रधनुष जो है देखे होंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन से रंग होते हैं, तो अब हम देखेंगे कि दीवार पर कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं। उन रंगों का क्रम पता करो और इसका एक चित्र भी अपनी कॉपी में बनाओ। ठीक है, इंद्रधनुष कैसा दिखता है, इंद्रधनुष इस प्रकार से दिखता है, अर्धचंद्राकार में वो दिखता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और इसमें कितने रंग होते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। पहला क्या है, बैगनी, फिर है नीला, फिर आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों से मिल करके इंद्रधनुष बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप क्या करोगे, इंद्रधनुष का चित्र आप कॉपी में अपने बनाओगे। अब क्या है यहाँ पर 8वां प्रयोग। 8वां प्रयोग में क्या बताया है, अपना कैलिडोस्कोप बनाओ। अब तक तुमने दर्पण की पट्टियों की मदद से कई तरह के प्रयोग किए हैं। चलो अब दर्पण
की पट्टियों की मदद से एक मज़ेदार बहुरूपदर्शी बनाते हैं। तो इसमें क्या है, दर्पण की एक समान 3 पट्टियाँ लो, इनको चित्र में दिखाए अनुसार बांध दो। यह ध्यान रखना कि इन पट्टियों की चमकीली सतह यानी कि चेहरा दिखने वाली सतह अंदर की ओर होनी चाहिए। इन दर्पण की पट्टियों के एक सिरे पर पॉलीथीन का टुकड़ा बांध दो और पॉलीथीन ऐसी हो जिसके आर पार देखा जा सके। अब चूड़ियों के रंगीन छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल दो। अब क्या करो, दूसरे सिरे पर भी पॉलीथीन का टुकड़ा बांध दो। लो, बन गया तुम्हारा कैलिडोस्कोप। इसके एक ओर से देखो और साथ साथ घुमाते भी जाओ, कैसा दिखता है। जैसा दिखता है उनमें से कुछ के चित्र यहाँ पर बनाओ, यानी कि आपको इस प्रयोग को घर में करना है। और इस तरीके से करके यहाँ पर ये जो खाली जगह है आपकी किताब में, यहाँ पर क्या करना है, आपको उस चित्र को बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले हमको 3 पट्टियाँ दर्पण की लेनी है, यानी शीशा की हमको 3 पट्टी लेनी है। और तीनों को क्या करना है, एक साथ इनको जो है चित्र में दिखाए अनुसार तीनों पट्टियों को बांध देना है। देखो यहाँ पर किस तरीके से बांधा गया है ना। 3 पट्टी है, एक ये है, एक ये है और एक इस साइड में है। इन तीनों पट्टियों को बांध दिया गया है। और बांधने के बाद क्या किया गया है, एक सिरे पर पॉलीथीन बांधा गया है और दूसरे सिरे से क्या किया, कांच का टुकड़ा यानी चूड़ी जो होती है ना, उसी का रंगीन टुकड़ा जो है तो टूटा हुआ उसको इसके अंदर डाल दिया गया है। और उसके बाद ऊपर से भी पॉलीथीन बांध दिया गया है। और अब क्या करना है, एक तरफ से हमको देखना है और दूसरे तरफ से हमको घुमाते जाना है। अब जब हम इसको देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है। और इसमें जो भी चीज़ आपको दिखाई देगा उसको क्या करना है, यहाँ पर चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज जो है यहाँ पर आपका पाठ ख़त्म होता है, दर्पण का खेल।